हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह सनशाइन नंबर्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो जुड़ा हुआ है उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी मैरिज के बाद फटाफट नाम चेंज कर लिया। तो शादी के बाद नाम बदलना और न्यूमरोलॉजी, इन दोनों का अंक ज्योतिष का और शादी के बाद नाम बदलने का बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि ये पुराना रिवाज चला आ रहा है कि भारत में खास करके कि शादी के बाद नाम बदल दिया जाता है। तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती है जो नाम बदलते हैं। तो अंक ज्योतिष के अनुसार से अगर आपका नाम सिर्फ आपकी पहचान नहीं होती है, बल्कि वो आपके जीवन के हर पहलू की वाइब्रेशंस को इफेक्ट करता है। वो आपकी सिर्फ आपका नाम नहीं है कि उसको आपने लिया और फटाफट बदल दिया, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी में बार बार बोलती हूँ कि आप अपने नाम की एनर्जी को पहचानें। आप अपने नाम को हल्के से नहीं लीजिए। जब नाम रखा जाता है तो उस टाइम एक बहुत बड़ी वाइब्रेशंस होती है, तब मुख से नाम रखा जाता है। तो उसको नाम को बदलने की जल्दी ना करें। अगर आप बदल रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो अलाइन होनी चाहिए, उसको कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप बच्चियों को पता रहना चाहिए कि आपकी शादी होने वाली है, नाम बदला जा रहा है, या आपकी बहू आ रही है, नाम बदल रहे हैं, या आप अपने आपकी फ्रेंड सर्कल में नाम बदल रहे, तो आपको ये नॉलेज जरूर देनी चाहिए कि उस वाइब्रेशंस को वो पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है। तो हर अक्षर एक अंक जो है, उस अक्षर का एक खास ग्रह होता है, उसका एक रिलेशन होता है। अब ये अंक आपके जन्म तिथि के अंकों से मेल खाते तो जीवन में हार्मनी और सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये आपकी सिर्फ आपका नाम नहीं है कि सिर्फ आपको किसी काम कराने के लिए ये नाम नहीं होता। ये नाम होता है कि आपके ताकत होती है, जैसे राम से बड़ा राम का नाम। तो लेकिन अगर ये जो कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है, आपके काम लेट से होते हैं और जाने अनजाने हो सकता है आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ा दे। तो आपको नाम बदलने के बाद आप पहले जैसे थे, तो आप अब नोटिस कीजिए आपका नाम की एनर्जी आपको क्या दे रही है शादी के बाद, या आपकी शादी होने वाली है, या आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, या आप बहू ला रहे हैं। तो इस चीज को जरूर दीजिए ध्यान इस बात पे। तो शादी के बाद बदलाव क्या आते हैं? शादी के बाद जब महिला अपना नाम या उपनाम बदलती है, सरनेम भी चेंज करती है, तो ये बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि उसकी लाइफ की एनर्जी में भी होता है। पुराना नाम आपके जीवन की एनर्जी कोड बन जाता है। वो आपके इतने साल, 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो रही है, 26 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो एक कोड सा बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है, जो कि वो आपको लगातार पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है। वो भी आपको देखना पड़ता है कि आपकी नाम की एनर्जी से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी की जानकारी आप जरूर लें। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर कंसल्टेशन दूंगी। और उसके बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। तो जो एनर्जीज डेट ऑफ बर्थ में आपकी वीक रहती हैं, उनको नाम के द्वारा बढ़ाया जाता है और आपको जो आपके स्ट्रगल को कम किया जाता है। तो इसलिए वापस मैं इस बात पे आती हूँ कि पुराना नाम आपके जीवन की एक एनर्जी कोड बन जाता है और बचपन से ही उसको अपनाया जाता है। नया नाम उस कोड को बदल देता है। जैसे ही आपने नाम बदला, वो कोड बदल गया। तो आपकी सफलता असफलता के लिए वो कोड कितना काम कर रहा है ये आपको नहीं पता है, जिससे आपके जीवन के अनुभव, रिश्ते, करियर तक में बदलाव आ जाता है। तो ये सही है या गलत है नाम बदलना, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जानी चाहिए। तो नेचुरल एंड नाम बदल रहे हैं, आपने भी किसी पंडित जी से या किसी से पूछा होगा, लेकिन आपको कितनी नॉलेज है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स हैं आपके पास में, तो आपको कौन से नंबर तक उस एनर्जी को ले जाना है। आपको उस एनर्जी को अपने करियर के सेक्टर में ऊंचा करना है, पैसों में ऊंचा करना है, या ज्ञान के रूप में ऊंचा करना है। क्या जीवन में कमी है कि आप उस एनर्जी को बदल रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट भी हो। तो नाम बदलते टाइम आपका जो भी नाम दे दिया है कि आप उसको बदलते टाइम उन स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, और काउंसलर से आप जरूर कंसल्ट करें, न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें।
तो क्या नाम बदलना सही है या गलत? अंक ज्योतिष के हिसाब से यह ना तो पूरी तरह सही है और ना ही पूरी तरह गलत है। अगर नया नाम आपके डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का मेन जो डेट है और उसका टोटल जो है ड्राइवर और कंडक्टर से पूरा कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, उसका सामंजस्य होना चाहिए, तो आपको वो भाग्यशाली बना सकता है। तो आप नोटिस कीजिए कि आपकी मैरिज के बाद आपके नाम ने आपको कहाँ ले गया वो नाम। या बहू ला रहे हैं या बेटी की शादी कर रहे हैं तो इसको हल्के से ना ले। तो लेकिन अगर ये नया नाम का अंक आपके लिए शुभ नहीं है तो अनचाहे संघर्ष और रुकावटें अननेसेसरी बढ़ जाती हैं। तो आप एनर्जीज को पहचाने। न्यूमरोलॉजी एक छोटी चीज नहीं, अंक ज्योतिष एक छोटी चीज नहीं है। तो फटाक से आप नाम चेंज कर देते हैं लड़की का। तो ये चीज, ये जो भी बातें कर रही हूँ, जो भी है, ये खुद के अनुभव और एक बहुत बड़े साइंस, न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जो कि क्लाइंट्स को मैं बार बार ये फेस करते हुए देख रही हूँ कि गर्ल्स के लिए नाम जो चेंज किए गए हैं, कुछ को तो बहुत ही बेनिफिट हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के करियर को बहुत इफेक्ट हुआ है। उनकी स्ट्रगल को कहीं बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, ओवर थिंकिंग को बढ़ा दिया है, किसी के करियर को बहुत हाई लाइन दे दी है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप जरूर कंसल्ट करें एक न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो अगर आपको शादी के बाद नाम बदलना है तो सबसे पहले तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कभी कभी सिर्फ नाम की स्पेलिंग हल्का सा बदलाव करके हम नए नाम से आपको बहुत आपके लक को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत चेंजेस लगेंगे। हम आपको नेम की स्पेलिंग के साथ में सिग्नेचर की प्रैक्टिस बताते हैं, साथ में सिग्नेचर की भी प्रैक्टिस बताते हैं कि किस तरीके से आप बिना डॉक्यूमेंट्स में चेंज करें आप अपने नाम की स्पेलिंग को पावरफुल बनाएं और वो एनर्जी उसकी चालू हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, नाम चेंज हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं कराएंगे, लेकिन आपको डेली रूटीन में उसको किस तरीके से उस नाम की एनर्जी को चेंज करना है और किस तरीके से अपने ग्राफ को ऊंचा बनाना है उसका हम सजेशंस देते हैं। तो अगर आपका नाम बदलने का, अपने जीवन में चेंज करने का आपको थोड़ा सा भी फील हो तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर सोनिया सिंह, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा एनालिसिस करके आपकी नेम की स्पेलिंग्स को, आपके हाउस नंबर्स को लिया जाता है, आपके व्हीकल नंबर्स को लिया जाता है और आप सब चीजों को हम जोड़ के आपके लाइफ को एनालिसिस करते हैं और आपकी स्ट्रगल को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके नाम में छुपा है आपका भविष्य। सही नाम ही आपके जीवन को चमका सकता है। तो नाम को हल्के से ना लें। नाम से बड़ा नाम का नाम, तो आपका नाम हो सकता है अनीता हो, सरिता हो या फिर रिचा हो। तो जो भी नाम है, तो आपसे बड़ा आपका नाम भी है। तो नाम की एनर्जी को हल्के में मत लो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो उन सब महिलाओं के पास पहुंचाएं, उन सभी फ्रेंड्स के पास पहुंचाएं, उन सभी बच्चियों के पास पहुंचाएं कि जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है। तो आप सब्सक्राइब भी करें, मेरे को फॉलो करें और वीडियोस के साथ के लिए। और अब मैं इजाजत लेती हूँ सोनिया सिंह। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज शेयर जरूर करें, इसको छोटे चीजें ना माने नाम को। थैंक यू सो मच।